आप सभी लोगों का स्वागत है हेवन क्लासेस में। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई, अर्थात ये ब्रह्मांड कैसे बना। ये ब्रह्मांड कैसे बना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एबी लिमेटर। इन्होंने एक्सप्लेन किया बाय अ थियरी। दिस थियरी इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का ये कहना था कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ये पहले पूरा का पूरा यूनिवर्स एक सिंगल डेंस मास था। ये जो सिंगल डेंस मास था, इसको हम लोग कह सकते हैं सिंगल डेंस एंटिटी। सिंगल डेंस एंटिटी, या इसी सिंगल डेंस एंटिटी को हम लोग एक नाम देते हैं एलएम या सिंगल डेंस एंटिटी। ये जो सिंगल डेंस एंटिटी थी, एबी लिमेटर साहब का ये कहना था कि इसमें हुआ थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और ये जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, इनका ये मानना था कि ये अनइमेजिनेबल था इन फिजिकल टर्म। ये जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल था, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। अब इसके थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वजह से ही फॉर्मेशन हुआ यूनिवर्स का। यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया इस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन से। फिर इनका यह मानना था कि जब इस एलएम के अंदर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और यूनिवर्स बना, तो ये यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड करता गया। जब कोई भी चीज एक्सपैंड करती है तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। जैसे एक सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है, अगर चाय आप ग्लास में लेकर के पियो और चाय आप एक थाली में लेकर के पियो, तो कौन सी चाय पहले ठंडी हो जाएगी? जो थाली में होगी। तो जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया, यूनिवर्स का एक्सपेंशन की वजह से इसका टेम्परेचर क्या होने लगा, धीरे धीरे डाउन। जब एक्सपेंशन होता गया और इसका टेम्परेचर डाउन होता गया, तो उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसी दो गैसेस बनी। जब टेम्परेचर डाउन हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बनी। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बनने के बाद धीरे धीरे ये गैसेस कंडेंस होने लगी। दीज गैसेस कंडेंस्ड। ये गैसेस कंडेंस हुई, और जब ये गैसेस कंडेंस हुई एंड फॉर्म गैलेक्सी। ये कंडेंस हो गई गैसेस, और कंडेंस हो करके इन्होंने फॉर्मेशन कर दिया गैलेक्सी का। इसका मतलब कि एक यूनिवर्स के अंदर बहुत सी क्या होती हैं जी, गैलेक्सीज होती हैं। सर एस्टिमेटेड कितनी गैलेक्सी होती होंगी एक यूनिवर्स के अंदर? तो एक डाटा है कि करीब 100 बिलियन से लेकर के 2 ट्रिलियन तक गैलेक्सी पाई जाती हैं यूनिवर्स में। कितनी गैलेक्सी? 100 बिलियन से लेकर के 2 ट्रिलियन गैलेक्सी पाई जाती हैं। कहाँ पर? यूनिवर्स में। अब सुनना यहाँ पर, ये गैलेक्सी क्या है? तो अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो गैलेक्सी में बोला जाता है कि ये डस्ट है प्लस क्लाउड ऑफ गैसेस है। क्लाउड ऑफ गैसेस है, और इसके अलावा क्लाउड ऑफ गैसेस, डस्ट प्लस इसमें बहुत से क्या हैं, स्टार हैं। ठीक है, तो डस्ट, क्लाउड ऑफ गैसेस और स्टार, इन तीनों को मिलकर के ही क्या बोला जाता है यहां पर, गैलेक्सी। अब कितनी गैलेक्सी? 100 बिलियन गैलेक्सी। उस 100 बिलियन गैलेक्सी में से
हम आपको बताएंगे कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये वन ऑफ देम है। मिल्की वे वन ऑफ देम, उनमें से एक है मिल्की वे, या जिसको हम लोग आकाश गंगा भी कहते हैं। इस गैलेक्सी के अंदर हुआ क्या कि धीरे धीरे जो गैसेस थी ये कंडेंस हुई और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया। तो जब गैसेस कंडेंस होती हैं और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं तो उस स्ट्रक्चर को बोला गया नेबुला। तो यहां पे ये लिखेंगे कि गैसेस कंडेंस्ड एंड फॉर्म डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नेबुला। अब एक गैलेक्सी के अंदर बहुत से नेबुला होते हैं। अब एक गैलेक्सी के अंदर जब बहुत से नेबुला होते हैं तो उनमें से एक नेबुला है सोलर नेबुला। सोलर नेबुला वन ऑफ देम है, वन ऑफ देम। फिर से समझेंगे एक बार। 100 बिलियन गैलेक्सी है, उस 100 बिलियन गैलेक्सी में एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। उस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे नेबुला हैं। उस बहुत से नेबुला में से एक नेबुला है क्या? सोलर नेबुला। ये जो सोलर नेबुला है इसका जो सेंट्रल पार्ट था, सेंट्रल हॉट पार्ट ऑफ सोलर नेबुला बिकम स्टिल हॉटर। ये और हॉट हो गया, स्टिल हॉटर, एंड फॉर्म स्टार। सोलर नेबुला का जो स्टार है वही स्टार ही तो क्या है? यहां पे सन है। फिर से देखो, जो सोलर नेबुला था उस सोलर नेबुला का जो सेंट्रल हॉट पार्ट था ये और हॉट हो गया और उसी को हम लोग बोलने लगे स्टार। और सोलर नेबुला का जो स्टार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सन। अब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल मूविंग around sun, condensed particles moving around the sun condensed हुए and form planet। तो जो भी सन के अराउंड पार्टिकल मूव कर रहे थे धीरे धीरे ये कंडेंस हो गए और कंडेंस होकर के इन्होंने ही क्या बनाया? प्लैनेट बनाया। और इस तरीके से बना हमारा सोलर सिस्टम। अगर हम इसमें समझाएं थोड़ा सा और कि क्या क्या कौन कौन से प्लैनेट बने, तो ये देखो जी, सेंटर में क्या बना? सन। इसके अराउंड 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट है, जिसमें से इसको लर्न कर सकते हो माई very educated mother just serve us noodles। My very educated mother just serve us noodles। क्या है यहां पर? ये तो सन है, यहां पर M से है मरकरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस और N से नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट हैं जो सन के अराउंड हैं और यही बनाते हैं क्या? सोलर सिस्टम, जिसमें से सन सेंट्रल पार्ट है और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं
ये सभी प्लैनेट किसके कंडेंसेशन से बने हैं? उस पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स सन्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, उन्हीं का कंडेंसेशन हुआ और फॉर्मेशन ऑफ दीज प्लैनेट्स हुआ। अगर हम यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में अर्थ की बात करें तो अर्थ यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में जस्ट एक पॉइंट की तरह है, जस्ट एक स्पेक की तरह है, एक छोटा सा पॉइंट है। और हम लोग अपनी बात करें तो सोचो कि ये यूनिवर्स में, ठीक है, अगर अर्थ की वैल्यू एक छोटे से कण के समान है तो उस अर्थ पर करीब करीब 7 मिलियन स्पीसीज हैं। उस 7 मिलियन स्पीसीज में से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं, जिसमें से करीब करीब 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज में से 70% एनिमल हैं और बाकी जो भी परसेंटेज है वो क्या है? प्लांट एंड माइक्रोब्स हैं। उस 70% स्पीसीज में से एनिमल की जो स्पीसीज है उसमें से होमो सैपियंस सैपियंस एक है, और होमो सैपियंस सैपियंस की जो स्पीसीज है इसके इंडिविजुअल कितने हैं? करीब 8 बिलियन, और उस 8 बिलियन में हम आप जैसे एक मनुष्य कहीं पर हैं। इसका मतलब यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में हम लोग का एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है। यही है हम लोगों का एग्जिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू द यूनिवर्स। इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ बिग बैंग थ्योरी के द्वारा यूनिवर्स का, हमारी अर्थ का, और अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हम लोग बाद में जानेंगे। हम आपको बता दें कि बिग बैंग थ्योरी से एबी लिमेटर साहब ने ये बताया कि जो अर्थ बनी है या जो यूनिवर्स बना है, ये यूनिवर्स आज से 20 बिलियन ईयर पहले बना था। 20 बिलियन ईयर। जबकि जो अर्थ बनी है ये अर्थ आज से 4.5 बिलियन ईयर पहले बनी थी, और अर्थ पे जो पहली लाइफ बनी वो पहली लाइफ 4 बिलियन ईयर पहले बनी। यानी कि अर्थ बनने से लेकर के और पहली लाइफ बनने तक जो टाइम पीरियड का गैप था ये 0.5 बिलियन ईयर था। इसका मतलब कि दूसरे लैंग्वेज में इसको बोल सकते हो कि अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर बाद इस अर्थ पे पहली लाइफ बनी। वो पहली लाइफ कैसे बनी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के दिन इतना ही रखते हैं। थैंक यू।